दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमेनिया के वर्क वीज़ा के पूरे प्रोसेस के बारे में कि कैसे आती है अप्रूवल, क्या होता है वर्क परमिट और कैसी होती है रियल अप्रूवल लेटर इमिग्रेशन से। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके इस पूरे प्रोसेस के बारे में। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों इस टॉपिक पर मैं पहले से भी एक वीडियो बना चुका हूं, बट ये वाली वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे मैसेजेस आए जिससे मैंने ये रियलाइज़ किया कि वर्क अप्रूवल की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, वर्क परमिट की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफ़ी सारे व्यूअर्स को, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को जो कुछ ज़्यादा सही किस्म के ट्रैवल एजेंट हैं वो उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं ताकि आप इन जैसे फ्रॉडों से आप बच सकें और एक जेन्युइन तरीके से आप अपनी फ़ाइल जो है प्रोसेस करवा सकें। तो दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में। दोस्तों प्रोसेस में सबसे पहले होती है आपकी इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, जिस भी ट्रेड की आप इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिस भी स्किल में आप महारत रखते हैं और अगर उसके लिए आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपकी इंटरव्यू होगी। आपको प्रैक्टिकली करवा कर देखा जाएगा कि आप उस स्किल में कितनी महारत रखते हैं। अगर आप वो इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कंपनी है वो आपको ऑफ़र लेटर दे देती है और ऑफ़र लेटर के बाद आपको आपका एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है बट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रोमेनिया आने के बाद ही साइन होता है। तो प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, साथ में कंपनी का ऑफ़र लेटर होता है आपके पास जो साइंड होता है, आपके और कंपनी ओनर के सिग्नेचर होते हैं उस पर, और आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं साथ में, जो आपके स्किल के डॉक्यूमेंट हो गए अगर वो पोस्टाइल हुए हैं तो, और आपके डिप्लोमाज हो गए जिस स्किल में आप जा रहे हैं, अगर आपके पास उस स्किल का डिप्लोमा पोस्टाइल हुआ है तो, और आपके पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सब कुछ साथ में लगकर एक डिक्लेरेशन बनती है। वो डिक्लेरेशन के साथ आपकी जो है ना कंपनी की तरफ से डिक्लेरेशन बनती है पहले, उस डिक्लेरेशन के साथ आपके के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं इमिग्रेशन में। इंस्पेक्टरेट जनरल फॉर इमिग्रेशन, जिस भी सिटी में आपकी कंपनी है जो आपको हायर कर रही है उस सिटी में जो इनका ऑफिस होता है उनमें सबमिट हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है अप्रूवल के आने का। अप्रूवल क्या होता है, जहाँ विजुअल दे मुनका क्या होता है, जहाँ जिसको आप को एजेंट जिस पर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि वर्क परमिट आ गया भाई, तो आपको क्या करते हैं वो कंपनी का एक लेटर दिखा देते हैं, उस पर साइन हुए हैं, कंपनी की स्टैंप लगी है और आपको दिखा देते हैं ये देखो आपका वर्क परमिट, वर्क अप्रूवल आ गया है, अब आपका वीज़ा लग जाएगा। नहीं, वो तो कोई भी बना सकता है। कंपनी का अप्रूवल लेटर तो कोई भी बना सकता है। कंपनी कोई अप्रूवल लेटर नहीं देती, वो आपको ऑफर लेटर देती है कि हमने आपको ऑफर दिया है जॉब का, आप हमारे साथ जॉब कर सकते हो। तो असली अप्रूवल लेटर क्या होता है, जहाँ अवीज दे मुनका क्या होता है, वो ऐसा एक आधा पेपर होता है। नो डाउट कि मैंने डिटेल्स हाइड कर दी हैं जिनका भी ये है, आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ऐसे इमिग्रेशन की स्टैंप लगी होती है और साइन हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका अप्रूवल डेट होती है, किस दिन को अप्रूव हुआ, ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके ऊपर आपका नाम होता है, सबसे ऊपर कंपनी का नाम होता है, उसके नीचे कंपनी किस सिटी में वो होती है, और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर कोर कोड ये वाला,
ये आपका कोड होता है कि किस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, वो कोड यहाँ पर लिखा होता है। तो ये अप्रूवल लेटर होता है ऐसा एक, जो इमिग्रेशन देती है, कंपनी नहीं देती। तो ऐसे फ्रॉड से बच कर रहें। कंपनी को कोई अथॉरिटी नहीं आपको कोई अप्रूवल लेटर दे सके। यहाँ पर वीज़ा जो है गवर्नमेंट का कंट्री के थ्रू लगता है, कंपनी का वीज़ा नहीं लगता जैसे अरब में होता है। जब ये अप्रूवल लेटर इमिग्रेशन से आ जाता है तो उसके साथ आपकी अपोस्टाइल पीसीसी लगकर, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट वगैरह लगकर, डिक्लेरेशन पेपर लगकर आपकी जो वीज़ा के लिए है रोमेनियन एम्बेसी में अप्लाई कर दिया जाता है। जो भी पेपर्स छोटे मोटे लगते हैं साथ में लगाकर आपका जो वीज़ा के लिए अप्लाई हो जाता है। तो जब वीज़ा के लिए अप्लाई होता है तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एम्बेसी कितने टाइम में आपको वीज़ा देती है। जनरली 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है, बट ज़्यादा कम टाइम भी लग सकता है। उनके पास कितना काम है और कितना प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से ये काम होता है। और जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको आपके पासपोर्ट पर ऐसा एक स्टिकर लगा मिलता है, इस तरह का एक स्टिकर लगा मिलता है। इसे कहते हैं लॉन्ग स्टे वीज़ा। तो बेसिकली ये लॉन्ग स्टे वीज़ा कैसे पता चलेगा आपको, जिस पर आपको परमिट मिलेगा। ये लॉन्ग स्टे वीज़ा आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपकी तस्वीर होगी, यहाँ पर आपकी तस्वीर होगी। ये जो ऊपर वाला रेड है ना, यहाँ पर जो लाइन, ये मैंने लाइन लगाई है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है D/AM। D/AM जो होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्रूवल होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके वीज़ा पर कोड कौन सा लिखा हुआ है। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप रोमेनियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में वीज़ा होते हैं। उसके नीचे जो यहाँ पर आता है ना, नीचे ये लाइन लगी है जो, इस पर लिखा होता है परमानेंट, ठीक है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट। तो ये वीज़ा मिलता है आपको, इस पर आपका नाम, ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होगी डिटेल। तो ये वीज़ा मिलता है आपको, इस पर आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो। तो जब आप एंट्री करते हो तो फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन क्या करती है, आपके सारी डिटेल चेक करेगी, आपकी अप्रूवल लेटर चेक करेगी, आपका ऑफर लेटर चेक करेगी, आपका ये वीज़ा चेक करेगी, सारा कुछ डिटेल आपकी चेक करेगी। पहली बार आपको रोक कर थोड़ा टाइम लगाएंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी रोमेनिया के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ये जो वीज़ा होता है ना, जो 3 से 6 महीने का होता है, एंट्री पर्पस के लिए वीज़ा होता है। क्योंकि जो आपका अवीज़ दे मुनका के बाद ये जो वीज़ा लगना है, उसके बाद आपका परमिश दे शिदेरे बनना है। जो परमिश दे शिदेरे है उस पर आपका सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा कि आपकी TRC बन जाएगी, जिसे बोल देते हैं, जहाँ परमिश दे शिदेरे बोल देते हैं, वो बन जाएगी। उसके साथ ही सारा काम होगा। ये तो एक एंट्री के लिए होता है फर्स्ट टाइम। तो जब आप रोमेनिया आ जाते हो, आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, आप एंट्री कर जाते हो रोमेनिया में। तो उसके बाद यहाँ आकर आपका मेडिकल होता है, जिस कंपनी में आप आए हो। वर्क मेडिकल होता है। वर्क मेडिकल होने के बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि इस वीज़ा पर आपको काम करने की परमिशन है। तो आप काम करना शुरू कर देते हो। उसके बाद क्या करते हैं कि कंपनी ही आपका जो है फिर से इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट के लिए। तो आपके फिंगरप्रिंट होने के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है, जो तकरीबन ये थोड़े दिन में ही मिल जाती है, 15 से 20 दिन या फिर महीने के अंदर अंदर मिल जाती है। तो वो अपॉइंटमेंट लेकर आपको आपकी कंपनी वाले लेकर जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में। वहाँ पर जाकर आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, आपकी पिक्चर होती है, आपके सिग्नेचर होते हैं। सब कुछ होने के बाद आपको फिर से वेट करना पड़ता है 1 से 1.5 महीने का। और आपका एक परमिश दे शिदेरे, जहाँ एक रेजिडेंस परमिट, जहाँ पर TRC जिसे बोल देते हैं, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, जिस पर आपका लिखा जाता है कि अंगाजारे वर्क परमिशन लिखी जाती है, और आपको वो कार्ड मिल जाता है। बेसिकली ये 1 साल का होता है।
कई कंपनीज कम टाइम का भी बनाती हैं, 6 महीने का, बट ये साल का होता ही है। तकरीबन सब कंपनी में 1 साल का होता ही होता है। तो इसी पर आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, इंडिया से रोमेनिया में और रोमेनिया से इंडिया जा सकते हैं। आपको बार बार वीज़ा चेक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वही आपका रेजिडेंस परमिट ही हर जगह पर चलता है। तो दोस्तों यही है बस कंप्लीट प्रोसेस इंडिया से रोमेनिया आने का, और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको अपने ध्यान में रखें और काफ़ी सारे फ्रॉड से बचें, स्पेशली जो वर्क अप्रूवल के नाम पर फ्रॉड हो रहा है उससे बचें। तो होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा ही आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।